अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ डाइटिशियन फ़ाइका। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स होता क्या है, मेनली हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शंस के बारे में, इसकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें जो अमाइनो एसिड है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो पहले प्रोटीन की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड इन नाइट्रोजिनस मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। प्रोटीन एक कॉम्प्लिकेटेड सा मॉलिक्यूल है जो वेरिएबल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से कंबाइन होकर बनता है, जो कि कोवलेंट बॉन्ड से कंबाइन होता है और उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटीन। इसके जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्कस करते हैं। दे आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट डाइवर्स इन केमिकल कॉम्पोजिशन, ये इसकी पहली है। कंसिस्ट अपॉन द डिफरेंट टिश्यूज। ठीक है, इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत डाइवर्स है और डिफरेंट टिश्यू पे कंसिस्ट करती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर विद ट्रेसेस एलिमेंट। उसके ट्रेसेस एलिमेंट, कुछ ट्रेसेस एलिमेंट हैं मतलब इसमें कंसिस्ट करती है। ओके, these are important of biological substance being the fundamental constituent of cell cytoplasm. इसके बाद आता है दे सप्लाई नॉट ओनली हीट एंड एनर्जी बट ऑल्सो मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयर। मतलब ये सिर्फ आपको एनर्जी या हीट प्रोवाइड नहीं करती बॉडी को, ये मटेरियल बिल्डिंग में भी हेल्प करती है बॉडी के और उसको रिपेयर भी करती है। इसके बाद बात आ जाती है जिस तरह अनलाइक कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टेम्परेली स्टोर्ड इन द बॉडी। ठीक है, ये भी इसकी क्लासिफिकेशन होगी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी। अब इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन किस चीज़ों पे बेस्ड करती है? बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन फंक्शन एंड बेस्ड ऑन कंपोजिशन। इनके हम अलग-अलग इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, अब लेवल्स कितने हैं प्रोटीन के? प्रोटीन कितनी टाइप्स हैं प्रोटीन्स की? ईच पॉलीपेप्टाइड एज्यूम एटलीस्ट 3 लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन टर्म्ड एज। कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं? एक प्राइमरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है और टर्शियरी स्ट्रक्चर भी है। इसमें फोर्थ स्ट्रक्चर भी आया जिसे हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यू अलोंग द पेप्टाइड कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद ये पेप्टाइड चेन भी हो सकती है, ये साइक्लिक चेन भी हो सकती है और ये ब्रांच चेन भी हो सकती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, ऑर्डर्ड होता है एंड वन डायमेंशन होता है। ठीक है, ये आपके सामने पेप्टाइड स्ट्रक्चर है, इसमें मतलब पेप्टाइड बॉन्ड भी आपको शो हो रहा है, अमाइनो ग्रुप भी शो हो रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसमें शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसमें क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर शो द पेप्टाइड आर क्वाइट स्ट्रेट इन एक्सटेंडेड। ठीक है, लेकिन अब जो फोल्डिंग होगी ना पॉलीपेप्टाइड चेन की, जो एक स्पेसिफिक फोल्डिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? जो कि एच बॉन्ड से टुगेदर, जो एच बॉन्ड से बंधा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। द फोल्डिंग ऑफ द पेप्टाइड चेन इनटू स्पेसिफिक coiled structure held together by H bond called secondary structure of protein. Secondary structure may take one of the following form. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की आगे बहुत टाइप हैं, उसमें अल्फा हेलिक्स भी होता है, बीटा प्लेटेड शीट भी होता है, लूप और कॉइल कन्फर्मेशन भी होता है और सुपर सेकेंडरी मोटिफ्स भी होता है। अब इनको मैं डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ठीक है, एक एक करके। अल्फा हेलिक्स के बारे में अब हम बात करते हैं। इट इज़ अ क्लॉकवाइज रॉड लाइक स्पाइरल शेप। ये एक क्लॉकवाइज ना मतलब रॉड लाइक स्पाइरल शेप होती है, फॉर्म है इंटरचेन ऑफ ईच अमाइनो एसिड। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की चेन से बना होता है और जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप शामिल होता है हर एक अमाइनो एसिड के साथ, और हैव इसमें इसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा और इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है और इसी वजह से इसको हम इजीली स्ट्रेच भी कर सकते हैं ड्यू टू टाइट कॉइलिंग। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं बीटा प्लेटेड शीट की। बीटा प्लेटेड शीट क्या है? 5 to 10 अमाइनो एसिड इन द स्ट्रक्चर
line up side by side just like a sheet of cloth can be folded again and again। जैसे हमें कपड़े का थान नहीं होता, उसको हम थान मतलब लपेटते जाते हैं, वो एक के ऊपर एक, मतलब जिस तरह उसकी कवर अप होता रहता है, इसी तरह 5 to 10 अमीनो एसिड एक दूसरे के ऊपर क्वाइल्ड होते हैं, मीन कवर अप होते हैं। जिस तरह हम एक शीट नहीं बना देते लाइन अप साइड बाय साइड, उसको फोल्ड कर देते हैं, तो उसको हम इसी तरह ये भी अमीनो एसिड के ग्रुप्स बीटा प्लेटेड शीट जिसको हम कहते हैं, दिस फॉर्म इज़ फुली एक्सपेंडेड एंड कैन नॉट बी फर्दर स्ट्रेच एंड दे आर इन इलास्टिक। इसको ना तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि ये एक फोल्डेड, एक बंधा हुआ है ना, जिस तरह आप कपड़ा एक बांध के रखते हैं उस तरह ये एक बंधा हुआ है। इसको ना हम स्ट्रेच कर सकते हैं और ना ये मतलब इसको हम खींचता नहीं कर सकते हैं, मीन्स ये एक इन इलास्टिक फॉर्म में है, ठीक है। इसके बाद बात आती है लूप और कॉइल कन्फर्मेशन की। लूप और कॉइल कन्फर्मेशन क्या है? प्रेजेंट मेनली इन ग्लोबुलर प्रोटीन, ये हमारे भी जो भी ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें प्रेजेंट होता है। कनेक्ट 2 अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट, 2 अल्फा हेलिक्स और एक बीटा शीट से कनेक्ट होता है। प्रेजेंट इन दूज एरिया वेयर बेंड इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे हमें बेंडिंग की ज़रूरत होती है ना, वहाँ पे ये मोस्टली प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सुपर सेकेंडरी मोटिव्स की। ये भी कहाँ पे? ग्लोबुलर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है। और दिस स्ट्रक्चर फॉर्म व्हेन 2 बीटा प्लेटेड शीट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एन अल्फा हेलिक्स। अच्छा, इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है कि 2 बीटा प्लेटेड शीट होती हैं जो किसके साथ? एक अल्फा हेलिक्स के साथ कनेक्ट होती हैं। लूप और कॉइल कन्फर्मेशन में हमने बात की थी, उसमें 2 अल्फा हेलिक्स थे जो किसके साथ? बीटा प्लेटेड शीट के साथ कनेक्ट हो रहे थे। लेकिन सुपर सेकेंडरी मोटिव्स में एक अल्फा हेलिक्स 2 बीटा प्लेटेड शीट के साथ कनेक्ट हो रहा है, ठीक है जी। इसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर इज द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ प्रोटीन। ये 3 डायमेंशनल शेप में होता है, इसलिए इसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मायोग्लोबिन चेन इज व्हेन फुली एक्सटेंडेड इट्स लेंथ इज 20 टाइम देन इट्स वेट, ठीक है। और एक्सरे डायफ्रैक्शन शो दैट इट्स स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ फुटबॉल दैट इज ग्लोबुलर। मतलब जो हम एक्सरे डायफ्रैक्शन में दिखाते हैं कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल एक मतलब गुलाई में होता है, जैसे हमें फुटबॉल नहीं होती, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वार्टरनी स्ट्रक्चर की। द नंबर एंड अरेंजमेंट of the overall structure of the peptide subunit is called quaternary structure, ठीक है। For example, structure of hemoglobin। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन बाय शेप, अब हम क्लासिफिकेशन बाय शेप पे बात करते हैं। तो हमने शेप पे इसको क्लासिफाई दो बेस पे किया है, एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और एक फाइब्रस प्रोटीन है। अब फाइब्रस प्रोटीन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन लॉन्ग है, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल है। Their helical strands mainly form fibers, form structure of the tissues present where support is required. For example, इसकी examples क्या है? कोलेजन है, इलास्टिन है एंड केराटिन है। ओके जी, अब हम बात करते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन की। ग्लोबुलर प्रोटीन सेफाइड और ओवॉइड इन शेप, ये इस शेप में होता है, ठीक है। इंजाइम्स आर मोस्टली ग्लोबुलर इन शेप। मोस्टली जो हमारे इंजाइम्स होते हैं ना, वो ग्लोबुलर शेप में होते हैं। अब ये आगे सब डिवाइड दो टाइप्स में होता है। एक अल्ब्यूमिन्स होता है जो कि वाटर सोल्यूबल है, और एक ग्लोबुलिन है जो कि सोल्यूबल इन डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन, जो डाइल्यूट सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्यूबल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन फंक्शन। फंक्शन के ऊपर इसको क्लासिफाइड करते हैं। इसके कैटालिटिक प्रोटीन, रेगुलरिटी प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इम्यून प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जेनेटिक प्रोटीन एंड स्टोरेज प्रोटीन। 7 क्लासिफिकेशन है इसकी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन पे। क्लासिफाइड बाय कॉम्पोजिशन तो इसमें हम मतलब 2 तरह पे क्लासिफाई करते हैं। सिंपल प्रोटीन एक तो है और एक है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या है? आर दोज विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ओनली अमाइनो एसिड एंड नो अदर मेजर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। सिंपल प्रोटीन वो हैं जो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस पे आपको अमाइनो एसिड देंगे, कोई भी और इसके अलावा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं देंगे। इसमें एग है,
जो कि जिसमें कि एल्ब्यूमिन शामिल है, और एक सीरम है जिसमें कि ग्लोबुलिन शामिल है। इसके बाद कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की भी यहाँ पे हेडिंग्स और डिटेल्स दी हुई हैं। उसके बाद बात आती है अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड की सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे। अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड containing amine and carboxylic functional group along with the side chain R group specific to each amino acid। अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी साइड पे दिया हुआ है। अमाइनो एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक अमाइन ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप मींस के आप कार्बन भी ले सकते हो, ईस्टर ग्रुप भी ले सकते हो, कोई भी वहाँ पे ग्रुप स्पेसिफिक टू ईच अमाइनो एसिड जो कि हर एक अमाइनो एसिड के साथ कंबाइन होता है। अब अमाइनो एसिड्स के फंक्शंस क्या हैं इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अमाइनो एसिड अ वैरायटी ऑफ रोल इन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फॉर्मेशन में उसकी कंपोजिशन में हेल्प करते हैं। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कोएंजाइम, कोएंजाइम की फॉर्म में उसको मतलब पार्ट बनाते हैं उसका, एज प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल सच एज हीम। हीम में भी बहुत इंपॉर्टेंट, हीम जो हमारा ब्लड ग्रुप है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इसके बाद बात आ जाती है स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड की। स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या है और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड क्या है। मोर देन 300 डिफरेंट अमाइनो एसिड हैव बीन डिस्क्राइब इन नेचर, जिसमें के स्टैंडर्ड है अल्फा अमाइनो, स्टैंडर्ड अल्फा अमाइनो एसिड क्या है, ओनली 20 अमाइनो एसिड फाउंड एज कांस्टेंट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। और नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड आर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स फाउंड इन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड। ये जो नॉन स्टैंडर्ड है ना, ये नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ अमाइनो एसिड। उसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के उसमें अल्फा कार्बन नहीं होता, बाकी सब बॉन्ड 4 डिफरेंट जो उसमें कार्बन होता है ना, वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कंबाइन होते हैं। द अल्फा कार्बन इज दस अ कायरल सेंटर, इसको एक कायरल सेंटर भी कहा जाता है। यह अमाइनो ग्रुप के 20 ग्रुप्स का चार्ट है, आगे ये आपको शो हो रहा होगा, जिसमें जो डिफरेंट इसमें इसके जेनेटिक कोड भी आपको सामने शो हो रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या है। नॉन पोलर एलिफेटिक अमाइनो एसिड, नंबर 2 पे है पोलर अनचार्ज अमाइनो एसिड, थर्ड पे एरोमेटिक अमाइनो एसिड, एसिडिक अमाइनो एसिड एंड बेसिक अमाइनो एसिड। ये 5 टाइप्स हैं, 5 बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या है। डाइसल्फाइड बॉन्ड है एसएच ग्रुप ऑफ 2 सिस्टेन in protein can be oxidized to form a covalent disulfide bond। 2 सिस्टेन प्रोटीन होंगी ना, उसके जो एसएच बॉन्ड होंगे वो आपस में क्लासिफाइड होंगे, जो आपस में ऑक्सीडाइज होंगे, सॉरी। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकलेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाएंगे, 2 सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में। तो ये 2 सल्फर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, इसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहेंगे। ये बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी प्रोटीन्स बाय फॉर्मिंग कोवलेंट लिंक, ठीक है। अभी आप नीचे आपको शो हो रहा होगा कि 2 सिस्टीन मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन निकले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और जो एक सिस्टीन डाइसल्फाइड बॉन्ड बना है उसमें 2 एस सल्फर ग्रुप के दरमियान में बना है। इसके बाद जो बेसिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, वो लाइसीन होते हैं, आर्जिनिन होते हैं और हिस्टीन ग्रुप होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड। इसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से होते हैं। इसेंशियल अमाइनो एसिड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन, मस्ट बी सप्लाइड इन डाइट। इसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती, जो हमें डाइट के थ्रू हमारी बॉडी को प्रोवाइड करने होते हैं। इसमें ये नीचे मेंशन है, ये कुछ अमाइनो एसिड है, एसेंशियल अमाइनो एसिड 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं और हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, ठीक है। अब बात आती है इसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड 2 होते हैं, हिस्टीन और आर्जिनिन, रिक्वायर्ड बाय इन्फेंट एंड ग्रोइंग चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। एसिड बेस्ड प्रॉपर्टीज क्या है। अमाइनो एसिड हैज बोथ
बेसिक अमाइन ग्रुप एंड एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमाइनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी है और बेसिक ग्रुप भी है। अब ये एसिडिक बेसिक ग्रुप ये जब मिलते हैं ना, इनमें जब रिएक्शन होता है तो ये एक ज्विटर आयन भी बनाते हैं। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, जब हमारे पास एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, द अमाइनो एसिड कंटेन अ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड ज्विटर आयन। ठीक है, ये आगे ज्विटर आयन का बताया हुआ आप लोगों को, मतलब साथ कैटाइन एनाइन मतलब उसकी फॉर्मेशन में भी है। तो अब हम आगे बात करते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस, ये आगे आपको डिटेल में इनके कुछ फंक्शंस आए हुए हैं जो उसमें स्ट्रक्चरल है। आपके पास एंजाइम है, हार्मोन्स में है, इसके हार्मोन में इसका क्या फंक्शन है, ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्टिव, मोशन और स्टोरेज। पहले हम स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चरल में कोलेजन। कोलेजन का क्या फंक्शन है? कंपोनेंट ऑफ बोन, टेंडन्स, कार्टिलेज। ठीक है, कोलेजन कंपोनेंट ऑफ बोन में, कार्टिलेज में और टेंडन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद केराटिन की बात करेंगे। स्किन में इसका फंक्शन, ये स्किन में कंपोजिशन में हेल्प करता है, फीदर में हेल्प करता है, हेयर में करता है, नेल में करता है एंड हॉर्न्स, हॉर्न्स में करता है। ठीक है, इलास्टिन, किसमें इलास्टिन का क्या फंक्शन है? इलास्टिन कनेक्टिव टिश्यू, लेगामेंट, ये इसमें हेल्प करता है। ओके, इसका ये फंक्शन है। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोटीएज का क्लीव, इसका फंक्शन है क्लीव पॉलीसेक्टाइड ब्रेक डाउन प्रोटीन। इसके बाद हार्मोन्स, वो जो हमने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोटीज बात की थी ना, ये एंजाइम, इसका एंजाइम की टाइप है। अब हार्मोन में इंसुलिन है, वो क्या हेल्प करता है? रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट रखता है। इसके बाद बात आती है हार्मोन की। हार्मोन बात कर चुके हैं। ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन है, कैरियर O2 एंड CO2 इन द ब्लड। ठीक है, हीमोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन और कार्बन को कैरियर में, ब्लड में हेल्प करती है। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की टाइप में। उसमें जो प्रोटीन है वो है मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन का फंक्शन स्टोर O2 इन मसल, वह ऑक्सीजन को मसल में स्टोर करती है। सीरम एल्ब्यूमिन का ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, एग्जांपल लिपिड। इसके बाद हम साइटोक्रोम की बात करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करती है। ठीक है, और मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर, जैसे कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, तो उस वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करता है? ट्रांसपोर्ट शुगर इनटू सेल, हमारी शुगर हमारे सेल के अंदर शुगर को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम टाइप में बात करेंगे प्रोटेक्टिव। तो एंटीबॉडीज मार्क फॉर रीजन प्रोटीन फॉर एलिमिनेशन, इसका ये फंक्शन है। उसके बाद मोशन, मोशन में मायोसिन भी है और एक्टिन भी है। मायोसिन क्या करता है? कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, और जो एक्टिन है वो कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर, ये दोनों कंट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर में हेल्प करते हैं। ठीक है जी, अब इसके बाद लास्ट में बात आती है स्टोरेज की। तो स्टोरेज में फेरेटिन है, वो स्टोर आयरन को स्टोर करता है, स्पेशली इन स्प्लीन, स्प्लीन में आयरन को स्टोर करता है। तो ये सारी डिटेल लेक्चर था आयरन प्रोटीन के ऊपर। उम्मीद है ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।